छोड़ दो ठीक है। भगवान करिए हैं, करिए ही रहेंगे। अब कितना हम रगड़ेंगे और हो जाए महाराज। अब क्या करे, भगवान काले हैं तो क्या करे भगवान। भगवान काले हैं। भगवान से पूछा गया क्यों काले हो? भगवान ने कहा भाई मैं अपने भक्तों का पाप अपने ऊपर ले लेता हूं इसलिए काला हूं। हाँ, भगवान कहते, देखिए शास्त्र पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं जितना पढ़ता हूं तो मुझे लगता है, देखिए मैं निंदा नहीं करता हूं। अब कथा में क्यों नाचे गाना रह गया, ठीक है, जो मूल कथा है खत्म हो गई। नहीं, विष्णु भगवान का रूप क्या है? शुक्लांबरधरम देवम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। शुक्लांबरधरम देवम, विष्णु भगवान कैसे? शुक्लाम है, शुक्लाम मतलब श्वेत कलर के हैं। तब कहां से आए कृष्ण भगवान? अरे विष्णु भगवान काले हो गए, कब से हो गए? महाभारत में आया कि भगवान सतयुग में शुक्लांबर थे, उज्जर थे, ठीक है। ये सतयुग की कथा है। द्वापर आया तो भगवान पीले रंग के हुए। हाँ, त्रेता में भगवान पीले रंग के विष्णु भगवान हुए, ठीक है। द्वापर आया तो भगवान लाल रंग के हुए। जब कलयुग आया तब भगवान काले रंग के हुए। और सत्यनारायण भगवान की कथा जब पढ़ेंगे तो उसमें क्या आता है? भगवान नारद, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे ध्यान में आएगा। नारद जी गए तो भगवान को श्वेत कलर में देखा, एकदम उज्जर। तो वास्तव में इस भगवान का कलर जो है, भगवान का जो कलर है सतयुग में एकदम श्वेत रहते हैं, त्रेता में पीयर होते हैं, द्वापर आते हैं तो भगवान लाल हो जाते हैं, और कलयुग आते आते भगवान काले हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके भक्तों से गलतियां हो जाती हैं और सब पाप अपने ऊपर ले लेते हैं। और संसार में दो ही लोग ऐसे हैं जो हमारा आपका पाप अपने ऊपर लेते हैं। वो दो कौन है? एक गुरु और एक भगवान। और कोई नहीं लेता, कोई नहीं लेता, कोई नहीं लेगा। वाल्मीकि से पूछा ना, जब रत्नाकर थे तो घर में गए, कहा कि ये बताओ, नारद जी ने भेजा, कहा घर में जाके पूछ के आओ, ये जो पाप कर रहे हो, धन लूट के ले जाते हो, परिवार बांट के खाता है, उसमें जो पाप होता है उसको भी परिवार बांटेगा। परिवार वालों ने कितना बड़ा बढ़िया अर्थ बताया। कहा आप बड़े हो, घर के पिता हो, आपकी जिम्मेदारी है कि हमारा भरण पोषण करिए, आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए। कैसे करते हैं मुझसे लेना देना नहीं है, हम आपका पाप नहीं लेंगे, ठीक है। तो संसार में कोई ऐसा नहीं है जो हमारे आपके पाप को ले सके। हमारे आपके पाप को बस दो लोग लेते हैं, एक गुरु और एक भगवान। कहे अच्छा भगवान की बात तो मान लेते हैं, लेकिन गुरु कैसे लेते हैं? बाइबल सब लोग थोड़ा बहुत पढ़े ना? नहीं पढ़े? सूरज भाई पढ़े? हाँ, सूरज भाई पढ़े। उसमें एक प्रसंग है, जब सूली पर चढ़ाया गया तो उन्होंने क्या कहा? तुम लोगों के पाप के नाते में चढ़ा। यही कहते हैं ना? ये नहीं कहा कि मैं अपने पाप के नाते चढ़ा, तुम लोगों के पाप के नाते मैं सूली चढ़ा। उन्होंने उनके जो भक्त थे उनके पाप को अपने ऊपर ले लिया,
एक घटना है। दूसरी घटना है रामकृष्ण परमहंस की। रामकृष्ण परमहंस का सब नाम जानते हैं। मैं डर बस उनकी जीवनी नहीं पढ़ता हूं। अब कहेगा उनकी जीवनी पढ़ने में डर क्या है? मैं सत्य बताता हूं। एक 3 भागों में है। उस पुस्तक का नाम है लीलामृतम। इतनी मोटी मोटी पुस्तक है, श्री रामकृष्ण लीलामृतम। और जो हिंदी पढ़े हैं वो जानते होंगे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला जी को पढ़ा है आप लोगों ने कविताएं? वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर तपती धूप में, ये कविता है उनकी। उन्होंने उसका अनुवाद हिंदी में किया है। वो बंगला में लिखी गई थी, लेकिन उसका अनुवाद उन्होंने, हिंदी के बहुत बड़े कवि थे और इतने बड़े कवि थे वो कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर को जो नोबेल प्राइज मिला उनको मिलने वाला था, लेकिन वो किसी अंग्रेज के चापलूस नहीं बने, इसलिए उनको नहीं मिला, रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला। क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजों की चापलूसी की। और चापलूसी क्या की थी आपको बता दूं। जॉर्ज पंचम का नाम सुने? जॉर्ज फाइव्थ, इंग्लैंड का राजा जॉर्ज फाइव्थ, वो गया था इंडिया, तो उसके स्वागत में उन्होंने कविता लिखी थी। उस कविता को भी आप जानते हैं, जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। मुंबई में इंडिया गेट पर वहां है उसका। हाँ, क्या पार्लियामेंट के सामने उसकी मूर्ति लगी हुई थी, बाद में निकाल दिया गया 1960 में। अब वहां सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी है इसी बरस, नहीं 2022 में। तो उसके यह जो जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़, मुझे पूरा याद है लेकिन इसको खड़े होके गाना चाहिए, उसका एक सम्मान है। उन्होंने एक कविता लिखी थी जॉर्ज पंचम के स्वागत में। भारत का राष्ट्रगीत नहीं है ये, जॉर्ज पंचम की चापलूसी का गीत है। इस चापलूसी को गीत को रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था और इसी लिखने के नाते उनको नोबेल प्राइज मिला और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को नहीं मिला। तो निराला जी ने वो पूरी पुस्तक हिंदी में अनुवाद की। वो अनुवाद इतना अच्छा है कि जब मैं एक बार उठाता हूँ तो जब तक तीनों पढ़ नहीं लेता तब तक लगता है कुछ छूट गया है, अभी और पढ़ना है, अभी और पढ़ना है, अभी और ठाकुर मतलब रामकृष्ण परमहंस के जीवन की एक एक कहानियां, घमंड की बात नहीं लेकिन मुझे सब याद है, जन्म से लेके शरीर छोड़ने तक। जब शरीर वो छोड़े तो उनको गले का कैंसर हो गया था, वो कुछ खा नहीं पाते थे, गले में कुछ जाता नहीं था। और कितने बड़े भक्त थे वो। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोई गया है कलकत्ते? हम लोग नहीं। अब जाइए तो जरूर दर्शन करिए। मैं गया था, मैं बहुत बार पुस्तकें पढ़ा, तो मैं कलकत्ते तक गया उस मूर्ति का दर्शन करने जिस मूर्ति की पूजा रामकृष्ण परमहंस करते थे। काली माँ की मूर्ति है। जब वो कह देते थे माँ मैं तुम्हारा पुत्र हूं ना, कहती तो मूर्ति बोलती थी हाँ। तो माँ तो अपने बेटे का जूठन खाती है ना, तुम खाओगी? मूर्ति मुंह खोलती तो खिलाते थे। और कभी कभी वो नाराज हो जाते थे और भोजन उठा के फेंक देते थे। तुम नहीं खाओगी, मैं खिला रहा हूं, मुझे नहीं खिलाओगी? तो वो मूर्ति उनको खिलाती थी। वो मूर्ति है कलकत्ते की महारानी रासमणी थी, उन्होंने उस मूर्ति की स्थापना की थी। लंबी कहानी है। जितने दिन मूर्ति बनी रानी रासमणी जमीन पर सोती थी। जब मूर्ति की स्थापना हो गई तब उन्होंने जमीन पर छोड़ना बंद किया। और रानी रासमणी मल्लाह थी, तो लोगों ने कहा मल्लाह की मंदिर में कौन पंडित पुजारी जैसे कभी कभी यहाँ होता है ना, तो ऐसे कुछ अहंकारी पंडित थे, कहते नहीं 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 वो तो मल्लाह है, उसके मंदिर में नहीं जाएंगे पूजा करने। मल्लाह
मल्लाह जो मछली पकड़ते हैं, Fish. हाँ, जो मछली पकड़ते हैं, मछली का बिजनेस करते हैं। तो रामकृष्ण परमहंस पढ़ने नहीं गए थे, अनपढ़ थे, गए पढ़ने तो कुछ सिखाया गया तो आकर के माँ के सामने रोने लगे। कहे माँ मैं ये नहीं पढ़ूंगा। कहे क्या? कहे बस एक ही बात लिखी है, ये पैसा जोड़ो, इतना हुआ, इतना हुआ, मुझे सब नहीं करना। और उनकी माँ ने कहा बेटा जब तुम नहीं जाओगे तो मत जाना। नहीं पढ़े, पढ़े भी नहीं। गरीब थे, गरीब आदमी क्या करेगा। तो रानी रासमणी ने कहा कि अच्छा चलो पूजा कराते हो। कहे पूजा करा। वो पूजा कराने लगे माँ काली की। और फिर वहीं से उनको भाव समाधि और वही सारी साधना की। अभी सब कुछ है, जाइए कभी दर्शन करिए। इतने बड़े भक्त थे कि एक दिन गंगा माँ से कहा उन्होंने, माँ मैं गरीब हूं, मैं कतली, टंगारी, कुल्हाड़ी नहीं खरीद सकता, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं इसको पेड़ की जो डाल है इसको काटना चाहता हूं क्योंकि मैं नीचे बैठता हूं जप करने तो मेरे लिए परेशानी होती है। आप आश्चर्य करेंगे, वो बैठे थे, पानी में से बह करके कुल्हाड़ी आ गई और उन्होंने काट करके पानी में से डाल दिया। कुल्हाड़ी कभी पानी में तैरेगी? लोहा फेंकेंगे तो नहीं, पानी में से बह के आ गई। सोचे कितने बड़े भक्त थे। तो जब बीमार हुए, जब कैंसर हुआ, कहा आप इतने बड़े भक्त हैं और आपको कैंसर हो गया। तो उनके कुल 11 शिष्य थे जिनको गुरु मंत्र दिए थे। वो कहे देखो तुम लोगों के अनेक जन्मों का कर्म मैं अपने ऊपर ले लिया हूं, वो फल मुझे भोगना है और तुम लोगों को माँ का काम करना है। तो विवेकानंद, अखंडानंद, निर्भयानंद, ये सब उनके शिष्य थे। विवेकानंद जी का नाम तुम खूब जानते हैं ना। विवेकानंद जी उनके शिष्य थे। तो उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। तो 2 प्रमाण मैं आपको बताया, गुरु और भगवान, ये हमारे आपके कर्म को अपने ऊपर लेते हैं। तो इसलिए भगवान का रंग काला हो जाता है और इसीलिए भगवान का रंग काला है तो कल युग में। तो इसीलिए हमारे भगवान काले हैं। अब भगवान काले हैं तो काले ही रहेंगे, अब क्या करें, काले ही रखना पड़ेगा। शायद सांद्रा जी कुछ संकोच कर गई, आपको अगली खबर नहीं दी तो मैं आपको दे दूं। अभी से आप तैयारी करिए। 2024 में हम लोग कितनी बार किए 30 दिन की कथा? सविता को याद होगा। एक बार 34 दिन गायत्री महायज्ञ, एक बार रामचरितमानस पूरी 30 दिन तक कथा, दोबारा फिर एक बार पिताजी किए थे स्वामी जी 30 दिन तक, एक दिन 10 दिन सूरज भाई और 10 दिन स्वामी सुनिर्मलानंद जी और 10 दिन पिताजी, 3 बार कर चुके 30 दिन का यज्ञ। 2024 में 21 जुलाई है, 22 जुलाई मेरे समझ से 21 है। 21 ना? हाँ, 21 जुलाई से 19 अगस्त तक। हाँ, सावन का महीना है, पूरा 1 महीने कथा होगी इस जगह। कथा कौन कौन सुनाएंगे अभी नहीं बता पाऊंगा, फिर मैं बताऊंगा आपको। लेकिन आप सब, और क्या होगी, राम कथा होगी। और तो आपके लिए खबर इसलिए पहले से मैं बता रहा हूं कि छुट्टी उसके बाद या उसके पहले बुक करिए। अगर आप किसी को भारत जाना है तो सोच लीजिए 30 दिन कथा सुन के तब जाएंगे, या घूम के आ जाएंगे कथा सुनेंगे। किसी को सुरीनाम जाना हो तो अभी से आप 21 से 29 जुलाई तक, 19 सॉरी 21 से 19। और हमारे पर्वत बाबा तो रहेंगे ही, बिना पर्वत बाबा के कुछ होता नहीं मंदिर में।
पर्वत बाबा रहेंगे। और जो भी जजमान बनना चाहते एक दिन अपना नाम अभी से दे देंगे तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। किस दिन आप जजमान बनेंगे अभी लिस्ट देखते रहिए, किस दिन हम बैठेंगे पूजा पर, और सांद्रा के पास लिखवा दीजिए। और अगर एक आध 2 दिन भोजन पकाना चाहते हैं तो आप सविता के पास लिखवा दीजिए, भोजन वाले सविता के पास और बैठने वाले सांद्रा के पास। और दान तो बहुत चाहिए, आप देखिए क्या चावल दाल पिसान सब्जी तरकारी क्या दान कर सकते हैं उसके लिए। तो बैठ के हम लोग कथा सुनेंगे। कितने दिन? लगभग 30 दिन ना, 30 दिन तक, 1 महीना, पूरा सावन का महीना हम सब कथा सुनेंगे, पूरा सावन का महीना। और जो शायद अभी 30 दिन तक नहीं सुने हैं, जब कथा समाप्त होती है तो लोग फोन करते हैं, पंडित जी अब हम कहाँ जाएंगे शाम को, अच्छा था शाम को कथा सुनने जुट जाते थे, अब क्या होगा, अब कहाँ जाएंगे। तो ये सारे प्रोग्राम। और राम कथा, एक स्तोत्र है उसमें राम कथा का महत्व लिखा गया, राम रक्षा स्तोत्र। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैक अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। 100 करोड़ रामायण है और 100 करोड़ रामायण से एक अक्षर से महापातक नाशनम। जितने पातक हैं उपपातक हैं सभी का समन हो जाता है, सब समाप्त हो जाता है राम कथा सुनने से। सब अब कहेंगे पंडित जी अभी आप कह रहे थे कि भगवान पाप लेते हैं, या तो गुरु आप कह रहे हैं कथा सुनने से। भगवान के 4 रूप हैं। कौन कौन से रूप हैं भगवान के? नाम, रूप, लीला और धाम। भगवान का नाम भी भगवान है, भगवान का रूप भी भगवान है, भगवान की कथा भी भगवान है, और कोई तीर्थ का स्थान है तो वो भी भगवान का। नाम, रूप, लीला और धाम। तो कथा भी भगवान है। भगवान कथा रूप में आते हैं, भगवान नाम रूप में आते हैं, भगवान रूप के रूप में आते हैं, और भगवान धाम के रूप में आते हैं। समय ही कम हो जाता है, क्या क्या सुनाए। नाम, रूप, लीला और धाम, एक का सहारा अगर कोई ले ले कलयुग में तो मुक्ति मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। और किसी का भी नाम, रूप, लीला और धाम, एक का भी अगर सहारा लिया जाए तो। आपदामपहर्तारम, भगवान का की कथा क्या है? आपदामपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोका, बोलो बोलो बोलो, लोकाभिरामं धीरम राजीवनेत्रं रघुवंशनम। आपदामपहर्तारम, जितनी आपत्ति विपत्ति है सब हर लेंगे भगवान। आपदामपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम, सारी संपत्ति देंगे भगवान, सारी संपत्ति देंगे। अरे जब भिखमंगा सुदामा को दे दिए तो हमको आपको क्यों नहीं देंगे? ठीक है। आपदामपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। जंगल में भरत जी गए और भरत जी बैठे थे। जंगल के जो निवासी थे, दोना समझते हैं ना, पत्ते का दोना बना के उसमें फल उल रख के कहा भरत जी खा लीजिए,
सबको, जितने अयोध्या के लोग थे। तो अयोध्या के लोगों ने सोचा कि हम तो शहर से आए हैं, हमारे पास तो रुपया पैसा है, तो ये फल ला रहे हैं तो इनको पैसे दे दो कुछ। जब पैसे देने लगे वो लोगों ने कान पकड़ लिया, कहा राम जी की कसम। कहे क्या? कहे आपके, हम लोगों की आदत है सोना चांदी गहना देखते हैं, हम तो जंगलवासी हैं, लालच लगती है लूट लेते हैं, लेकिन जब से भगवान को देखा ना तब से किसी चीज की कमी नहीं है। जब से भगवान को देखा ना तब से किसी चीज की कमी नहीं है, आप खा लीजिए बस, हम सुखी हैं। ये कहा जंगल के लोगों ने। निषाद राज, अच्छा केवट अभी कहा ना, मल्लाह, ये इनका मछली पकड़ने वाला, भगवान का पैर छूने के लिए सब लोग तरसते हैं। उसने जबरदस्ती पैर धोया और लूट के धोया, एक बार नहीं धोया था। नाम भी सोच लीजिए, जोड़ लीजिए। उसकी पत्नी का नाम था रामदसिया, और उसके बेटे का नाम था रामदास, दूसरे बेटे का नाम था भरत दास, तीसरे बेटे का नाम था लक्ष्मण दास, चौथे बेटे का नाम था शत्रुघ्न दास। जोर से चिल्ला, ए रामदसिया जल्दी कठौता लेके आ। कहा क्या? कहा हम दोनों धोएंगे, उसके बाद सब बच्चे धोएंगे। और देवता लोग फूल बरसाए और भगवान ने अपने हाथ से देने की कोशिश की कि चलो अच्छा एक अंगूठी दे दे, कुछ तो है नहीं। तो उसने क्या कहा? नाथ आजू मैं काहन पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। नाथ आजू मैं काहन पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। कहा भगवान आज क्या नहीं मिला? दोष खत्म हो गया, मिटे दोष, दुख भी खत्म हुआ, दरिद्रता भी खत्म हुआ, और दावा भी खत्म हो गया। हम दावा करते हैं ना, मेरा है, ये मेरा है, आज सब समाप्त हो गया, आज दरिद्रता खत्म हो गई। तो राम कथा क्या देती है? आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्व संपदाम, लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। और भर्जनम भव बीजानाम, हाँ पढ़िए, अगर याद है पढ़िए, राम रक्षा स्तोत्र। भर्जनम भव बीजानाम तर्जनम, हाँ पढ़िए, भर्जनम भव बीजानाम मर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यमदूतानाम राम रामेति गर्जनम। भर्जनम भूज देती है, भूजना समझते हैं ना? भव बीजानाम किसको भूज देती है? हमारे आपके कर्म को। भर्जनम भव बीजानाम भूज देती है हमारे आपके कर्मों को। जैसे हम बाली भूजते हैं ना आग पर रख करके, वैसे भगवान का जो नाम रूप भगवान है, इसको आग पर रख के हमारे आपके कर्म को भूज देती है, भूज देती है। भर्जनम भव बीजानाम मर्जनम सुख संपदाम, सुख और संपदा दे देते।
तर्जनम यमदूतानाम, यमदूत जो हमें सताते हैं ना, उनकी पिटाई करते हैं। तर्जनम ताड़ते हैं, मारते हैं। ये भगत मेरा है, इसको तुम नहीं सताओगे, इसको तुम नरक नहीं ले जा सकते। इस तरह भगवान मार। तर्जनम यमदूतानाम, कैसे? राम रामेति गर्जनम, राम राम गर्जना करिए, बोलिए, कर्म जल जाए। इसलिए हम लोग कथा सुनेंगे। और इसीलिए एक बार किसी ने शिकायत किया, पंडित जी बार बार राम कथा करते हैं कभी। मेरे समझ में नहीं आता तो मैं क्या करूं, मुझे यही समझ में आता है, राम जी की कथा ही समझ में आती है। सीताराम 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 सीताराम